मैंने सुना है कि एक पिक्चर बनाई गई है जिसको उदयपुर फाइल्स का नाम दिया गया है, तो उसके रिलीज होने से पहले ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग इसको रोकने में, बैन करने में लगे हुए हैं, आखिरकार उन्हें खतरा किस बात का है? क्या कहीं इस बात का खतरा तो नहीं है कि आपके ग्रंथ की पूरी सराफत निकल करके आ जाएगी? या इस बात का तो खतरा नहीं है कि जिस खुदा की, जिस अल्लाह ताला की आप इबादत करते हो, उसी अल्लाह ताला का, उसी खुदा का नाम लेकर के एक निर्दोष व्यक्ति को दिन दहाड़े इतनी बेरहमी से मार डाला? शायद ये खतरा आप लोगों को सता रहा है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये पंक्ति आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, और लिखने वाले ने भी अपने मंतव्य को प्रस्तुत करते हुए पूरा समर्पण के साथ लिखा है कि सत्य को हम कितना भी छुपा ले, दबा ले, लेकिन वो कभी ना कभी उजागर होता जरूर है, और जब होता है तो अपना प्रभाव भी छोड़ता है। शायद इसी का कारण है कि समय समय पर कुछ ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने हर युग में ये संभव प्रयास किया कि सत्य कभी ऊपर ना आए, वो उजागर ना हो, लोग उसको न जान पाए, और उसकी दबाहट में हम जिस प्रकार चाहें उस प्रकार अपनी मनमानी करते रहें। और केवल ये प्रक्रिया किसी विशेष युग में चली हो ऐसा नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक ये प्रवृत्ति निरंतर चली आ रही है। आज भी बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग, समाज को हानि पहुंचाने वाले, बरगलाने वाले हैं, जो सत्य को चाहते नहीं कि वो सबके सामने आए। मैं बात कर रही हूँ उस घटना की, जो घटना आज से कुछ वर्ष पहले घटी थी। शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो मैं दिलवा देती हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत जल्दी, कहते हैं ना कि धूमिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ उस समय की जब एक टीवी डिबेट चल रही थी, और जिस पर एक प्रवक्ता आदरणीय नूपुर शर्मा जी, सनातन की सच्ची बेटी, हिंदुत्व की सच्ची रक्षक, जो एक मौलाना के साथ डिबेट पर है और बहुत देर से उनकी ऊटपटांग बातों को सुन रही थी, लेकिन जब चीजें सहन न करने योग्य हुई और उन्होंने उस मौलाना का विरोध करके जिस भाषा शैली में वो बात कर रहे थे, उसी भाषा शैली में उनके ग्रंथ को लेकर के कोई सच्ची बात कही, तो बड़ी कड़वी लगी उन्हें वो बात। और उस बात के लिए पता लगा कि इतना बवाल मचा, देश तो छोड़ो विदेश तक से आवाजें उठी, जिसका दुष्परिणाम ये भुगतना पड़ा नूपुर शर्मा जी को कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, और उनकी गर्दन काट करके उन्हें चौराहे पर टांग दो, उनके शरीर के इतने टुकड़े कर दो, उनके साथ में पता नहीं क्या क्या कर दो। इस प्रकार की बहुत सारी आवाजें हुई। अब उन आवाजों के बीच कुछ आवाजें वो भी थी जो न्याय की पक्ष ले रही थी, न्याय की पक्षधर थी, और जिन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में आकर के सोशल मीडिया में भी बोला, टीवी पर भी बोला, अपने अपने माध्यम से सबने अपनी आवाज उठाई। और वास्तव में जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सच्चे रक्षक हैं, उन्होंने जो जो उनका माध्यम हो सकता था उस माध्यम से उस बेटी का, उस बहन का समर्थन किया। बंधुओं, उसी में एक नाम आता है उदयपुर के रहने वाले एक साधारण से कपड़े सीलने वाले दर्जी, जिसका नाम था कन्हैया लाल। उसने कोई नारेबाजी नहीं की थी, बेचारा कोई भाषण करना भी नहीं जानता था, कहीं पर आकर के कोई आंदोलन भी नहीं किए थे, लेकिन हाँ, अपने आप को हिंदू मानते हुए, सनातन धर्मी मानते हुए केवल इतना किया कि नूपुर शर्मा के समर्थन में अपनी फेसबुक पर एक स्टेटस उन्होंने वहां पर लगा दिया, और बस केवल इसी का इतना बड़ा भुगतान उसको करना पड़ा कि दिन दहाड़े 2 कठमुल्ले आते हैं और उसकी गर्दन काट करके चले जाते हैं। मैं कई बार ये बात मंचों से भी कहती हूँ और यहाँ भी कह रही हूँ कि यदि वो बाजार मुसलमानों का होता और बाइक पर सवार 2 हिंदू आकर के ऐसी हरकत करते, तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो दोनों वहां से जीवित ना निकलते। लेकिन जानते हो, आरंभ से लेकर के हमारी जो एकता इतनी कमजोर है, निर्बल है, जिसका हमेशा सब लोगों ने फायदा उठाया, उसी का फायदा वहां भी मिला। खैर छोड़ो, वो घटना घटी, लेकिन इन दिनों उस बात को पुनः से एक चिंगारी मिली है और वो तूल पकड़ रही है। और तूल किस बात पर पकड़ रही है? एक डायरेक्टर ने हिम्मत की
कि चलो जिस व्यक्ति का बलिदान हुआ उसका कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, वो बहुत बड़ा दोषी नहीं था, लेकिन जो उसका बलिदान हुआ उसको लोगों के सामने लाया जाए और कम से कम लोग ये समझे तो सही कि जरा सी गलती का दुष्परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ा, वो भी उस देश में जिस देश को हिंदुओं का देश कहा जाता है, सनातन धर्मियों का देश कहा जाता है। अब उसको लेकर के मैंने सुना है कि एक पिक्चर बनाई गई है जिसको उदयपुर फाइल्स का नाम दिया गया है। वो पिक्चर अभी आई नहीं है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके आने से पहले, रिलीज होने से पहले, अभी तक संभवतः उसका टीजर ही रिलीज हुआ है शायद, तो उसके रिलीज होने से पहले ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं, चिल्ला रहे हैं पूरी तरह से कि रोको रोको रोको, इसको बैन करो। समझ नहीं पा रही हूं जो लोग इसको रोकने में, बैन करने में लगे हुए हैं, आखिरकार उन्हें खतरा किस बात का है? क्या कहीं इस बात का खतरा तो नहीं है कि आपके ग्रंथ की पूरी सराफत निकल करके आ जाएगी? या इस बात का तो खतरा नहीं है कि जिस खुदा की, जिस अल्लाह ताला की आप इबादत करते हो, उसी अल्लाह ताला का, उसी खुदा का नाम लेकर के एक निर्दोष व्यक्ति को दिन दहाड़े इतनी बेरहमी से मार डाला? शायद ये खतरा आप लोगों को सता रहा है, पर आप अपने आप को बचाओगे तो बचाओगे कहां तक? क्योंकि सत्य तो यही है। एक तरफ तो जब आप टीवी पर आते हैं, बड़े बड़े मौलाना आप लोगों के, तो शांति का संदेश देते हैं, धर्म का संदेश देते हैं, बड़ी मधुर वाणी में भाईचारे को निभाने की बात करते हैं। लेकिन जब वही संदेश, वही निर्देश छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में पढ़ाते समय उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके मस्तिष्क में भरी जाती है कि ये काफिर तुम्हारे शत्रु हैं, इनसे नफरत करो, इन्हें कभी अपना भाई मत मानो, तो शायद आपको खतरा इसी बात का है कि ये सच्चाई हमारी इस पिक्चर के माध्यम से कहीं ज्यादा सामने ना आ जाए और ज्यादा लोगों में जागृति ना पहुंच जाए। यदि आपको लगता है कि वो मारने वाले गुनहगार हैं, तो गुनहगारों की सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगी अपने सभी दर्शकों से और सभी हिंदू भाइयों से कि वास्तव में यदि आप लोग सचेत, सावधान हुए हो कुछ भी, और आप लोग चाहते हो कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को आप कैसा वातावरण दे करके जाओगे, तो थोड़ा सा आवाज उठाओ। ये चीज आपको छोटी लगेगी, हमारा कोई पिक्चरों से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि ये बात आपको छोटी लगेगी कि एक पिक्चर अगर रिलीज हो गई तो क्या होगा। बहुत कुछ होगा। कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो बहुत लोगों को पता लगा कि उस समय क्या हुआ। केरला के ऊपर कोई पिक्चर बनी, केरला स्टोरी, तो उससे लोगों को पता लगा। ऐसे ही उदयपुर फाइल्स पिक्चर अगर रिलीज होगी तो इस पिक्चर को भी देख करके लोगों को पता लगेगा कि आखिरकार हिंदू खड़ा है तो खड़ा कहां है। इसलिए यदि विरोधी इस पिक्चर को बैन करवाने के लिए, ध्यान रखिएगा, आवाज उठा सकते हैं, तो मैं चाहती हूं अगर सच्चे हिंदू हैं आप, तो आप इस पिक्चर को रिलीज कराने के लिए उनसे कहीं गुना आवाज उठाइए। ऐसी चीजें, ऐसी सच्चाई सामने आए और बच्चे बच्चे को पता लगे और अधिक से अधिक इसको देखने के लिए जाएं। क्यों? जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया, जिन्होंने इस पिक्चर का निर्देशन किया, जिन्होंने इस पिक्चर में अपनी मुख्य पात्रता निभाई, कहीं ना कहीं उन्होंने भी सच्चाई को उजागर करने के लिए ये रिस्क लिया है। और यदि ये रिस्क लिया है तो उनके मनोबल को कमजोर ना होने दे। इतनी घटिया घटिया, इतनी अश्लील, इतनी गंदी पिक्चरें आती हैं, कहीं मर्डर आ रही है, कहीं जिस्म आ रही है, कहीं पताली ढलती जवानी, चलती जवानी, इतनी गंदे गंदे टाइटल देकर के जो पिक्चर आती हैं उन पर कोई बैन नहीं लगाता। और कोई सच्चाई अगर आ रही है तो उस पर बैन लगाया जाता है। तो थोड़ा सा जागो जरूर आप। अच्छी चीजों का समर्थन करोगे तो बुरी चीजों की समाप्ति तभी होगी। और जब आप अच्छी चीजों को अपना समर्थन ही नहीं दोगे, आप उनके लिए आवाज ही नहीं उठाओगे, तो भविष्य में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा सत्य को कहने की या सत्य को उजागर करने की। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अपने अपने माध्यम से जो जिस रूप में कर सकता है इस पिक्चर के समर्थन में आवाज उठाएं ताकि सत्य लोगों के सामने आए। जय हिंद, जय भारत।